और सबसे पहले मैं उन बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हम सबको आज इतना सम्मान दिया। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हर शिक्षक का ध्यान रखा और यही शिक्षक, हर शिक्षक को सम्मान की उम्मीद होती है। और जितने भी गुरुजन हैं, मैं उनको भी सबको नमन करता हूँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आए और अपनी शिक्षा के दम पे हमारे देश का भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आज 5 सितंबर है। आप जानते हैं कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। ये महान शिक्षक थे, दार्शनिक थे और महान लेखक थे। कोई भी इंसान सैकड़ों वर्षों तक याद सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि उसने सिर्फ अपने लिए काम किया है। उन्होंने समाज के लिए काम किया होता है, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में एक छाप बन जाती है, पहचान बन जाती है, तभी किसी को याद करते हैं। हमारे जीवन में भी कोई ना कोई गुरु होता है। जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं से शिक्षा लेते हैं। कोई भी महान इंसान कहीं ना कहीं गुरु की शिक्षा के दम पे आगे बढ़ा है। बहुत सारे महान इंसान, एक नाविक का बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा के दम पे आगे बढ़ा, जिन्होंने मिसाइल पे मिसाइल बना दिया। इतना गरीब बच्चा फिर भी मिसाइल पे मिसाइल बनाते चले गए और दुनिया को दिखा दिया हिंदुस्तान के पास भी साइंस की ताकत है। हर इंसान महान बनता है गुरु के कारण। आप जानते हैं कि कौरव शकुनी से सलाह लेते थे और पांडव कृष्ण से सलाह लेते थे। आप भी कहीं ना कहीं किसी से सलाह लेते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि गुरु का सम्मान भगवान से भी ऊपर बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं पहले पैर किसके लगूं, मेरे मन में क्वेश्चन है। लेकिन पहले मैं गुरु के पैर लेता हूं, क्योंकि गुरु ने ही तो भगवान के बारे में बताया है। कोई भी देश इसलिए ताकतवर नहीं है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा हथियार हैं, इसके बेस पे ताकतवर नहीं है। किसी भी राजा का प्रभाव तब तक रहता है जब तक वो राजा के सिंहासन पर रहता है। लेकिन शिक्षा के दम पे बहुत सारे ऐसे महान हमारे इतिहासकार रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, बल्ब का आविष्कार किसने किया, रेडियो का किसने किया, टीवी का किसने किया, शिक्षा के क्षेत्र में किसने किया, उनका हजारों वर्ष तक योगदान याद रखा जाता है। आप जानते हैं कि हमारा पहला शिक्षक माता होती है और माता गोदी में बिठाती है, क्योंकि वहां बैठाना आसान होता है। लेकिन एक पिता जो अपने कंधे पर बैठाता है बच्चे को, वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा जहां तक मैं ना देख पाऊं, मेरे से भी ज्यादा दूर तक देखे। लेकिन शिक्षक आपको गोदी में या कंधे पे नहीं बिठाता, वो आपको चलना सिखाता है, वो जीवन जीना सिखाता है, क्योंकि आपको आगे खुद चलना होता है, देश का निर्माण करना होता है। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। कहीं ना कहीं हम गुरुओं को याद करते हैं। आज ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों की परीक्षा ले रहे थे, एक चिड़िया जो पेड़ पे लटका दी गई निशाना लगाने के लिए बोला, तो सब धीरे धीरे आए। युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? गुरुदेव पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहा है। भीम क्या दिख रहा है? गुरुदेव आम दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, पूरी चिड़िया दिख रही है। अर्जुन निशाना लगाओ, क्या दिख रहा है? गुरुदेव चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? गुरुदेव चिड़िया की आंख दिख रही है। अब क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास है, क्या मैं दिख रहा हूँ? माफ कीजिएगा गुरुदेव, आज आप भी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। प्यारे बच्चों, हम आपको चिड़िया की आंख दिखाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आज का दिन वही है। आज आपका सम्मान हमें दे रहे हो, हमारे लिए उस दिन बड़ी खुशी होगी जिस दिन आप हमसे भी बड़े अधिकारी बनोगे। हमें बड़ा फक्र होगा, हमें बड़ा गर्व होगा जिस दिन हम सुनेंगे कि हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा एक बहुत ऊंचाइयों पे बैठा है और हमें आपके ऑफिस में आने के लिए परमिशन लेना पड़े। ये हमारे लिए, माता पिता के लिए बड़ा सम्मान की बात होगी। और इसी दिन को हम अपने जीवन में आए हुए महान शिक्षकों और जितने भी कहीं ना कहीं से जो सलाह लेते हैं, हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। तो आप सबसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने माता पिता, गुरुजनों, समाज
इस तरह कार्य करो कि आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, बल्कि आप एक अलग पहचान बनाएं। कुछ ही तो लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं। ये लोग परसेंटेज में नहीं मिलते हैं, नंबर्स में मिलते हैं, नंबर्स में। आपके जीवन में बहुत सारे गुरु आए होंगे, लेकिन आपको कुछ ही याद रहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु आए, कुछ ही याद रहते हैं। अपने लाइफ से एक एग्जांपल बताऊंगा। मेरे साथी जानते होंगे, जब भी मैं गुड मॉर्निंग विश करता हूँ तो सर झुकाता हूँ। ये मेरे गुरु ने बताया था। एक बार अपने गांव की गली में मैं जा रहा था, अचानक से टीचर आ गए। मैंने ना सिर झुकाया, ना हाथ को कोई इंडिकेशन दिया, हाथ को मूवमेंट किया, बस डायरेक्ट सीधा होके गुड मॉर्निंग बोला। उस समय तो मेरे उन शिक्षक ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन असेंबली में बोला, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार होता है, क्योंकि जब हम नमन करते हैं तो सिर झुकाया जाता है। और भारतीय संस्कृति भी है, आप नेताओं को भी देखते होंगे, दोनों हाथ जोड़ के नमन करते हैं। ये हमारे लिए सभी शिक्ष है, और लगभग 25 साल से मैं आज भी वही फॉलो करता हूँ। हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, सिर झुकाता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी प्रभावित होती है। कुछ ही शिक्षक होते हैं, बार बार बोला, कुछ ही लोग होते हैं जिनको लोग याद करते हैं, और आज उन्हीं महान